ईपीएफओ ग्राहकों को उच्च पेंशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्य कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को उच्च पेंशन के लिए कैसे आवेदन करना चाहिए। ईपीएफओ अपनी वेबसाइट पर सदस्य अनुभाग के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त आवेदन का विकल्प देने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ का फॉर्म 14 जमा करना होगा। इसके बाद एलआईसी की पॉलिसी और ईपीएफओ खाता लिंक हो जाएगा। इस तरह ईपीएफ खाता धारक एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जब आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का फॉर्म 14 भर रहे हों तो आपके खाते में कम से कम 2 महीने की प्रीमियम राशि होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ईपीएफओ ने खाता धारकों को ये सुविधा सिर्फ कर्मचारी पेंशन योजना की पॉलिसी के लिए दी है। ये सुविधा अन्य कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं है। खाता धारक किसी अन्य पॉलिसी में ईपीएफ खातों से पैसा जमा नहीं करा सकेंगे। दावा खारिज नहीं किया जाएगा। ईपीएफओ न्यू गाइडलाइंस 2023। आमतौर पर हमने देखा है कि किन्हीं कारणों से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और जरूरत के वक्त पैसा नहीं निकल पाता है। रिजेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अब सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश दिया है कि यदि आवेदक का विवरण सही है तो अन्य कारणों से उनका दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो सभी ईपीएफ खाते दफ्तरों में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अब निकासी के नियम बदल गए हैं। ईपीएफ निकासी अब होगी आसान। ईपीएफओ नई गाइडलाइंस 2023। ईपीएफ खाते खाता धारकों को साल 2022 के अंत तक बड़ा तोहफा मिला है। नए साल से खाता धारकों का ईपीएफ क्लेम यूं ही खारिज नहीं होगा। लंबे समय से खाता धारक शिकायत करते थे कि जब उन्हें जरूरत होती है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके पैसे का क्या फायदा। निकासी के नियम ऐसे हैं कि उनकी निकासी अटक जाती है। सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को क्लेम खारिज नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही क्लेम का इंतजार लंबा नहीं होना चाहिए। यदि प्रयास किए जाते हैं तो दावा जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करते हुए श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कम अस्वीकृति होगी। श्रम मंत्रालय को लंबे समय से शिकायतें मिल रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दावों को खारिज करते हुए पूरी जानकारी नहीं देता है, सिर्फ एक लाइन में रिजेक्शन को हैंडल करता है। इसके बाद दोबारा क्लेम फाइल करने पर भी रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। यदि ईपीएफ खाते खाता धारक को एक ही बार में सभी खामियां मिल जाती है तो वह उन्हें ठीक करवा सकता है और दावा कर सकता है। इससे बार बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ईपीएफओ न्यू गाइडलाइंस 2023 के नए दिशा निर्देश। उच्च पेंशन आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पुष्टि की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अगस्त 2014 की अधिसूचना वैध है। अदालत ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि फैसले के अगले 4 महीने के भीतर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के पास एक डिक्लेरेशन देना होगा ताकि वे ज्यादा पेंशन पाने के लिए पेंशन स्कीम में ज्यादा योगदान कर सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी 3 मार्च 2023 से पहले अपने नियोक्ता के पास उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको एप्स व एप्फो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती